गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और ये दूसरा टॉपिक है, मतलब आज दूसरा लेक्चर है मेरा बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रतिपादक थे और जिन्होंने मध्यम मार्ग को बताया था। उन्होंने कहा था कि अत्यधिक सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए और शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं देना है। उन्होंने बताया कि मध्यम मार्ग पर चलना है। और आज हम देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद वो महात्मा बुद्ध वैशाली के लिच्छवियों ने उनको आमंत्रित किया। कब आमंत्रित किया? ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद वैशाली के लिच्छवियों ने उन महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया और वो वैशाली में गए। और वहाँ पर जो है लिच्छवियों ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार के उपलक्ष्य में आदर के लिए उन्होंने कुटाग्रशाला विहार दान में दिए। और फिर उसके बाद वहीं पर वैशाली में ही उनका परम शिष्य था आनंद, और आनंद के कहने पर सर्वप्रथम महिलाओं को संघ में शामिल किया गया। बौद्ध धर्म का जो संघ बना था उसमें महिलाओं को शामिल किया गया और प्रथम भिक्षुणी के रूप में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी और उसके बाद उन्हीं की लड़की प्रजापति गौतमी की लड़की पुत्री जिसका नाम था नंदा, और नंदा भी जो है बौद्ध भिक्षुणी बनती हैं। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी जो है वह बौद्ध भिक्षुणी बनती हैं। और वैशाली की नगर वधू, जो प्रसिद्ध नगर वधू थी जिसका नाम था आम्रपाली, और वह भी जो है बौद्ध भिक्षुणी बनती है। और फिर जो है बिंबिसार, जो हर्यक राजवंश का राजा था, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा जिसका नाम था, वह भी संघ की जो है भिक्षुणी बनती हैं। और वत्स मतलब कौशांबी, ध्यान थोड़ा समय, कौशांबी का राजा उदयन वह भी जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता है। और फिर 20वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष के समय गौतम बुद्ध जो है श्रावस्ती पहुंचते हैं और वहां पर अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था उसके हृदय को उन्होंने परिवर्तित किया। जब उसने कहा था ठहर जा, तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे। और इसी से जो है बहुत सारा वार्तालाप के बाद जो है वह अपने हथियार रख देता है और गौतम बुद्ध का जो है वह शिष्य बन जाता है। और फिर जो है महात्मा बुद्ध कौशल पहुंचते हैं और कौशल का राजा प्रसेनजित था। प्रसेनजित ने महात्मा बुद्ध का बहुत स्वागत किया और सबसे ज़्यादा और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले लोग जो थे तो वो थे कौशल के लोग जो है वह सबसे ज़्यादा
शिष्य बनते हैं गौतम बुद्ध के। सबसे ज़्यादा शिष्य जो है वह बनते हैं कौशल प्रदेश के। और फिर जो है पावा, पावा एक स्थान बिहार में, और पावा में इनके शिष्य थे जिसका नाम था चुंद। और चुंद जो है सोनार वर्ग में, कहीं कहीं लुहार भी दिया गया है। तो इनका शिष्य जो था वो चुंद, उसी के यहाँ जो है सूकर मांस भोजन में लिए थे, और उसी से जो है इनको अतिसार रोग हो जाता है। और फिर जो है वहाँ से ये श्रावस्ती आते हैं, और श्रावस्ती में जो है कुशीनगर में आते हैं। ध्यान रखें, ये जो है पावा से कुशीनगर आते हैं, और 80 वर्ष की आयु में इनका जो है महानिर्वाण होता है, इनका महानिर्वाण हो जाता है। और उस समय अपने शिष्य को जो है इन्होंने उपदेश दिया था कि सांघातिक वस्तुओं का नाश होना तय है, सांघातिक वस्तुओं का नाश होना तय है, इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे जो है उसका जीवन सफल हो। और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसका नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र। और उसमें यह वर्णन आता है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, अर्थात उनका महानिर्वाण जब उनको प्राप्त हो गया, तो उनके चिता भस्म को 8 भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। और उन 8 स्थानों पर जो है वह मशहूर स्तूप बनते हैं, जैसे भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप। इस तरीके भारत के 8 क्षेत्रों में जो है उनके राख को, चिताभस्म को दफन करके ऊपर जो है स्तूप बना दिया जाता है। और उस जो 8 भाग बांटा गया था, तो उसके मेन लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि प्रस्तुत किया था। उसमें थे मगध नरेश अजात शत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोली, पावा के मल्ल। इस तरीके कुल 8 लोग जो थे वो अपना दावा प्रस्तुत किए थे। उसमें 8 लोग जो थे जिन्होंने दावा प्रस्तुत किया था, और उसमें हैं अलककप के बुल्ल भी हैं, वेठद्वीप के ब्राह्मण हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं। और एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें, फिर मैं जो है आप लोगों को आगे बताता हूँ। फिर गौतम बुद्ध का यहाँ पर उन्होंने सिद्धांत दिया है, बौद्ध धर्म में उन्होंने सिद्धांत दिया है। और पहला जो है उनका सिद्धांत जो है वह होता है 4 आर्य सत्य। उनकी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, कंपटीशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पूछा जाता है। तो 4 आर्य सत्य, सबसे पहले उन्होंने कहा कि दुख, फिर उसके बाद दुख समुदय, फिर जो है दुख निरोध, फिर अगला है दुख निरोध मार्ग। तो उन्होंने बताया कि मानव का जन्म लेना ही दुखों का कारण है, मानव का जन्म लेना ही दुखों का कारण है। जब व्यक्ति जन्म ले लेता है तो फिर दुख ही दुख है, जैसे वृद्धावस्था, रोग, किसी चीज के प्रति ज्यादा लगाव, संयोग, वियोग, यह सब क्या है? यह सब दुख है, यह सब क्या है? दुख है। और फिर जो है उन्होंने बताया दुख समुदय, दुख का कारण, दुख समुदय को दुख का कारण भी कहा जाता है। तो
दुख कैसे उत्पन्न होता है, तो उन्होंने बताया कि तृष्णा जो है वह दुख का कारण है। तृष्णा माने लालच। जब व्यक्ति के मन में लालच आ जाएगा, तृष्णा जैसे अत्यधिक सामग्री जुटाना, मन की इच्छाएं, चूंकि मन की इच्छाएं अनंत हैं, मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मन आज हमको जो है एक मकान तो फिर 2 मकान, फिर बहुत सारी चीज़ों की तृष्णा। तृष्णा मतलब लालच। तो बहुत सारी जो लालच है यह है दुख का कारण, यह है दुख का कारण। और गौतम बुद्ध ने कहा कि इसी तृष्णा को जो है, तृष्णा से, लालच से हमको बचना है। फिर उन्होंने बताया दुख निरोध, और दुख निरोध में उन्होंने कहा कि जो तृष्णा है उसको समाप्त करना है। जो तृष्णा है, जो लालच है, उसका समूल नाश चाहिए। जब उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे, जब हमारे मन में किसी तरीके की लालच नहीं आएगी, तब जो है हम दुख पर विजय प्राप्त कर लेंगे। किसी चीज का लालच ना हो मन में, और जब लालच नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। जैसे हमको धन चाहिए और ये तृष्णा है, अगर इसको हम नहीं मिटाएंगे तो फिर जो है यह लालच बढ़ती जाएगी और उससे क्या होगा, दुख होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुख निरोध मार्ग, दुख को समाप्त करने का कारण, दुख को समाप्त करना है, और दुख को समाप्त करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। दुख को समाप्त करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, और उस अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने सबसे पहले कहा कि सम्यक दृष्टि, हमारी दृष्टि कैसी हो, समान रूप से हो। दृष्टि में उन्होंने कहा कि दृष्टि क्या हो, समान हो, न बहुत ज्यादा सुख और न बहुत ज्यादा शरीर को गलाएं। तो पहला है सम्यक दृष्टि, समभाव रखें। और फिर उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि का मतलब उचित दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब उचित दृष्टि। फिर सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प लें, अच्छा संकल्प लें। ऐसा संकल्प न लें कि फिर जो है हमको बहुत ज़्यादा शरीर को गलाना पड़े या बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। तो सम्यक संकल्प, और फिर सम्यक वाक, जो भी बोले मन वचन कर्म से जो है वह शुद्ध रूप हो, सही बोलें। अगर किसी को हम ज़्यादा डांट देते हैं तो फिर वो भी हमारे लिए गड़बड़ है। मतलब वचन पे, वाणी पे कंट्रोल करना है, कुल मिला करके वाणी पर कंट्रोल करना है। सम्यक कर्म, कर्म हमारे अच्छे हों, गलत कर्म चोरी चकारी न करें, किसी का धन न हड़पें। तो सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, जो जीविका हमारी हो वह भी ऐसी जीविका हो जो हमें संतुष्ट करे। जीविका हमारी सही जीविका हो जीवन जीने के लिए। और सम्यक व्यायाम अर्थात उचित उद्यम करें, उचित उद्यम करें। सम्यक व्यायाम का मतलब उचित उद्यम, सम्यक व्यायाम का मतलब उचित उद्यम। और फिर जो है सम्यक ध्यान, हमको क्या करना है, ध्यान लगाना है। ध्यान का मतलब किसी, जब बैठे तो किसी प्रकार की हमको सोच मन में न हो। और एक बात और ध्यान लेंगे, रखेंगे आप लोग,
बौद्ध धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म ने ईश्वर नाम की सत्ता को नकारा है। और सम्यक समाधि, हम बैठे मन ध्यान लगा करके किसी चीज की मन में बात कोई न आए, किसी प्रकार की बात न आए, तो है आपका होगा सम्यक समाधि। और सम्यक समाधि फिर जो है अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंधों में बांटा गया है। अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंधों में बांटा गया है। पहला है प्रज्ञा, और दूसरा है शील। प्रज्ञा, शील और समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग जो है 8 मार्ग, इसको जो है वह 3 भागों में इसको बांट दिया गया, प्रज्ञा, शील, समाधि। आप ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। और फिर जो है बौद्ध मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। ईश्वर की सत्ता को ये नकारते हैं और इसीलिए इसको अनात्मवादी भी कहा गया है। बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी भी कहा गया है। और जैसे हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, उसी तरीके पुनर्जन्म में विश्वास बौद्ध धर्म भी करता है। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके लिए गौतम बुद्ध ने कहा कि हम उचित कर्म करें, अच्छे से जीवन जिएं, जिससे हमारा अगला जीवन जो हो वह शुद्ध हो, सही ढंग से हो। तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हमारे कर्म कैसे हो, उचित हों, उचित कर्म हों। और मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार पानी में लहर उठती है और एक लहर उठी तो फिर उसके बाद दूसरी लहर, एक लहर समाप्त हुई तो फिर दूसरी लहर आ जाती, उसी प्रकार से यह मानव जीवन है। एक जन्म, फिर उसके बाद अगला फिर जन्म होना ही है, फिर अगला जन्म होना ही है। और निर्वाण मतलब मोक्ष। बौद्ध धर्म में इसको महानिर्वाण कहा गया है, हिंदू धर्म में मोक्ष। बात वही है कि बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव, और दूसरा अब जन्म न हो, अब दूसरा जन्म न हो। इसीलिए किस पर बल दिया गया? सदाचार पर, सदाचार पर और नैतिक जीवन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि हमारा जो जीवन हो वह नैतिक हो, अनैतिकतापूर्ण जीवन हम न जिएं। निर्वाण प्राप्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। 10 शील, 10 शील, उसमें अहिंसा है, मतलब हिंसा नहीं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यह 5 चीजें जैन धर्म में भी हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, यह 5 चीजें जैन धर्म में भी हैं। और यही जो है 10 शील बौद्ध धर्म में भी। अहिंसा मतलब हमको हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, बहुत ज़्यादा धन का संचय नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या करना है हमको? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अर्थात अपनी इंद्रियां जो हैं उस पर कंट्रोल करना है। इन इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। दोपहर के बाद भोजन न करें,
दोपहर के बाद भोजन न करें और मद्य सेवन नहीं करना है। मद्य सेवन, शराब का सेवन नहीं करना है। आरामदायक शैया का त्याग करना है। आरामदायक शैया का त्याग करना है और आभूषणों का त्याग करना है। और आभूषणों का त्याग करना है। ध्यान दे लेंगे, जो वैशाली के लिच्छवी थे उनको बुलाए थे महात्मा बुद्ध को, और जब बुलाए थे तो कुटाग्रशाला विहार जो है उनको दिए थे। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक्स।